हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएसटी 20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 200 मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का पार्ट 2। इससे पहले 1 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, आप लोग वो पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन तक हो चुका था। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर जो होगा ये होगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन होगा कि एनी बेसेंट जो थी ये मतलब कहाँ पे अधिवेशन हुआ था जिसमें ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में। और ये हुआ था कब? ये हुआ था 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1917 ईस्वी में हुआ था कोलकाता अधिवेशन में। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी, ये यूके की थी। तो आपको यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली, यहाँ पे सबसे पहली महिला, यहाँ पे सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और ये कौन से सेशन में थी? तो ये जो सेशन हुआ था ये कानपुर सेशन था 1925 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1925 ईस्वी के कानपुर सेशन में ये अध्यक्ष थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आता है, मैं वो भी आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन तो हो गया इससे, और एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो ये अध्यक्ष थे, मतलब अंग्रेज अध्यक्ष जो थे, ये थे जॉर्ज यूल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जॉर्ज यूल। ये थे 1888 का जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में, उसमें थे। और एक आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे, ये कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। मैं लिख दे रहा हूं, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये जो सेशन हुआ था, ये सेशन हुआ था 1887 में, जस्ट 1887 में हुआ था। ये मद्रास सेशन में हुआ था। तो ये 4 क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये चारों क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। कोलकाता सेशन हुआ था 1917 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो सरोजनी नायडू थी, और वो सेशन कानपुर में हुआ था 1925 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो वो थे जॉर्ज यूल। वो 1888 में जो इलाहाबाद सेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे। और एक क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो थे अध्यक्ष, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, और वो 1887 के मद्रास सेशन में वो अध्यक्ष थे। तो ये चारों क्वेश्चन आप अच्छे से याद करके रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया था 1909 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। तो ये लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन के टाइम वाइसराय इंडिया के थे, लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। अगला है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये पत्रिका थी केसरी। देखिए, केसरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि केसरी जो पत्रिका थी ये किस भाषा में थी? तो ये पत्रिका जो थी ये थी मराठी में। याद रखिएगा, मराठी में ये पत्रिका थी।
और बाल गंगाधर के द्वारा एक और पत्रिका का नाम आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो मराठा। तो मराठा, ये नाम तो मराठा है, लेकिन ये जो पत्रिका था ये इंग्लिश में था, लैंग्वेज पूछा जाता है इसमें। मराठा जो पत्रिका बाल गंगाधर के द्वारा प्रकाशित हुआ था तो वो किस लैंग्वेज में था, तो वो इंग्लिश में था, और ये केसरी जो था ये मराठी लैंग्वेज में था। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नीचे घंटी का बटन जो है उसे दबा लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, तो ये अरविंदो घोष थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। और ये जितना भी एमसीक्यू है सारा प्रीवियस ईयर से लिया गया है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, ताकि अभी जो एनटीपीसी का CBT 2 होने वाला है उसमें इस हिस्ट्री टॉपिक से तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम पूछा ही जाता है। तो आप लोग यदि ये 200 करके जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म आपको आएगा ही आएगा। और ये वीडियो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को इंग्लिश में भी लाने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उनके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी। देखिए, तो उस समय जो था ये द्वि राष्ट्र सिद्धांत भी शामिल नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन ये भी शामिल नहीं था, और पाकिस्तान की मांग भी शामिल नहीं था। तो ये इसमें सही आंसर जो होगा उपयुक्त में सभी। अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्रह नाम क्या है, मतलब पूछा गया है कि भारतीय परिषद जो है अधिनियम 1909 का नाम क्या है, तो इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। देखिए यहाँ पे मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 में आया था। तो आप याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में प्रथम विभाजन। तो देखिए 1907 में, इसमें आप याद रखिएगा 1907 में ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सूरत में, ये सूरत में अधिवेशन हुआ था। और इसमें जो अध्यक्ष थे ये रास बिहारी घोष थे, ये इम्पोर्टेंट है, रास बिहारी घोष, याद रखिए बोस नहीं घोष है, रास बिहारी घोष थे इसमें। अगला देखते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन तो जैसे 1905 में तो हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछ दिया है यहाँ पे, तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, तो ये जाता है सलीमुल्लाह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, तो अभी मैं बता चुका हूं कि रास बिहारी घोष इनके अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के। और इससे टॉपिक एक क्वेश्चन आता है कि सूरत स्प्लिट, सूरत अधिवेशन जो था, तो सूरत में जो विभाजन हुआ था सूरत में अधिवेशन में, तो ये कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा डेट 1907 में हुआ था, क्योंकि इस SSC में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया, तो ये रद्द किया था 1911 ईस्वी में। अगला है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो ये महाराष्ट्र में संगठित किया गया था, का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया, तो इसमें शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो ये देश बंधु चितरंजन दास को बोला जाता है देश बंधु,
और ये कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा आपको CR दास, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, CR दास भी लिखा हुआ रहेगा, चितरंजन दास। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि देशबंधु उपाधि तो चितरंजन दास को मिला था, लेकिन किसके द्वारा दिया गया था? आप लोग कमेंट में इसका आंसर करें। यदि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं रेगुलरली तो आपको आंसर इसका पता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।